नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, या फिर इसका उल्टा हो सकता है कि पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ। आज आप देखिए, ये विषय इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि कल रिपब्लिक टीवी पर एक घंटे की 2 एपिसोड इसी विषय पर होती रही, और इस विषय पर होती रही यहाँ तक अब लोग पूछने लगे हैं क्या कि राहुल गांधी क्या पूरी तरह से देश विरोधी हो गए हैं। लोग पूछने लगे हैं कि राहुलवादी जो है वो अर्बन नक्सल हो गए हैं या पूरी तरह से नक्सल हो गए हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी जो है वो आतंकवादी नंबर 1 है। आपको पता है रवनीत सिंह बिट्टू जो कि रेल राज्य मंत्री भी हैं और जो कि सांसद हुए बिना भी भारत की सरकार के मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में सम्मिलित है। वो खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं 100 बार कहूँगा। और उनका क्या संदर्भ है? उनका संदर्भ वो है जब राहुल गांधी ने जाकर अमेरिका में किसी सिख से पूछ लिया था कि तुमको पगड़ी पहनने की स्वतंत्रता नहीं है, तुमको गुरुद्वारों में जाने की स्वतंत्रता नहीं है। तो ये इस प्रकार की ऊल जलूल, जिसको कहते हैं कि बेसिर पैर की बातें करनी और कुछ भी कहीं भी अंड बंड बोल देना, ये राहुल गांधी ने आत्मसात इसलिए कर लिया है क्योंकि उनको ये समझा दिया गया है कि इस प्रकार की बातें करने से उनको 2024 के चुनाव में फ़ायदा हो गया है। लेकिन अब वो फ़ायदा हुआ है, वो किसी कारण से हुआ हो या ना हुआ हो, ये अवश्य हो गया है कि उसको अब राहुल गांधी इतने एक्सट्रीम पर ले जा चुके हैं कि अब वो पूरी तरह से उल्टा पड़ने लगा है। जैसे कि पाकिस्तान का साथ राहुल के हाथ, पाकिस्तान का हाथ राहुल के साथ। ये क्या हुआ? ये हुआ कि आज हामिद मीर जो एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं पाकिस्तान के, उनका वहाँ के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के साथ में एक इंटरव्यू आता है। और इस इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भाई देखिए कि जो हमारा नज़रिया है, जो हमारा नुक्ताए नज़र है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, वही पॉइंट ऑफ व्यू कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है। यानी कि भाई हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से 370 को सस्पेंड किया गया था, सुनिए ध्यान दीजिए शब्द, कि जो 370 को सस्पेंड किया गया था उसे पुनः बहाल किया जाए। अब मैं तो ये कहूँगा कि भाई एक डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसको इतनी भी समझ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी बना हुआ है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की इतनी भी समझ नहीं है कि वो ये कह रहा है कि 370 को सस्पेंड किया गया था। भाई साहब 370, धारा 370 आज भी भारतीय संविधान का हिस्सा है। 370 को सस्पेंड नहीं किया गया है, 370 को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया गया है। और 370 आज की स्थिति में भारतीय संविधान में है और वो ये कहती है कि भारतीय संविधान के सारे आर्टिकल्स, सारे के सारे शेड्यूल, संविधान जैसा का तैसा जम्मू और कश्मीर पर लागू होगा। ये कहता है आज का धारा 370। तो जो पुराना जो था वो तो बदल गया, और वो बदल इसलिए गया कि धारा 370 में ही उसको बदलने के इंस्ट्रूमेंट जो थे वो उपस्थित थे, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट अब जा चुके हैं। अब वो इंस्ट्रूमेंट वहाँ नहीं है। अब यदि धारा 370 को आपको बदलना हो तो वो इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए अवेलेबल नहीं है जिसके माध्यम से पूरा का पूरा संविधान जो है वो बदल दिया जाता था। 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी हुआ, उसमें 91 अमेंडमेंट्स किए गए। जी हाँ, 42nd अमेंडमेंट में 77 या 78 किए गए थे, इसमें 91 अमेंडमेंट्स किए गए इन देयर एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर। और वो किसने किए? नेहरू चाचा ने वो अमेंडमेंट्स किए, और नेहरू चाचा ने ही इसी अमेंडमेंट के जरिए 35A यहाँ पर डाला। अब ख्वाजा आसिफ जो है वो 35A भी वापस लाना चाहते हैं। राहुल गांधी जो है वो एक डबल गेम खेल रहे हैं। क्या डबल गेम खेल रहे हैं
कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में किया है समझौता। नेशनल कॉन्फ्रेंस ओपनली कह रही है कि वो 370 वापस लाएंगे। राहुल गांधी ओपनली ये नहीं कह रहे हैं 370 वापस लाएंगे, लेकिन वो अलायंस में है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। तो अलायंस में उनका कोई एजेंडा ऑफ अलायंस भी नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि भाई आप 370 के विषय पर हम एक मत नहीं है और हम इस पर सहमत नहीं होंगे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पूरी तरह से अलायंस में है और अलायंस में होते हुए भी कह रहे हैं कि हम स्टेट को वापस लाएंगे, हम जम्मू और कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलवाएंगे। तो ये क्या धंधा है? ये किस तरह का मजाक है? ये किस तरह का लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है? लोग क्या इससे बेवकूफ़ बन जाएंगे? क्या 35A में जिन गुज्जरों को, बकरवालों को, पहाड़ियों को जो ट्राइबल दर्जा मिल गया है, जो ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन मिल गया है पॉलिटिकल, वो छोड़ देंगे वो आपके कहने से? क्या वो वाल्मीकि, क्या वो वेस्ट पंजाब के जो रेफ्यूजीज़, क्या वो गोरखे जो 150-150 साल से गोरखे जो थे वहाँ थे और उनको नहीं मिल रही थी नागरिकता जम्मू और कश्मीर की, अब तो जम्मू और कश्मीर की नागरिकता हट गई, केवल एक ही नागरिकता है, वो भारत की नागरिकता है। और भारत की नागरिकता वहाँ अब सबको मिली हुई है। सभी इस बार पहली बार वोट दे रहे हैं। जी हाँ, आज़ादी के 74 साल बाद पहली बार जम्मू में कम से कम 2-3 लाख लोग ऐसे हैं जो पहली बार वोट दे रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कितनी बड़ी क्रांति आई है 370 और 35A के हटने से, निष्प्रभावी हो जाने से। और राहुल गांधी जो है वो पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं इसका कारण बताता हूँ। इसका कारण ये है कि राहुल गांधी को यह लगता है, बल्कि राहुल गांधी को उनके कम्युनिस्ट मित्रों ने अच्छी तरह से पढ़ा दिया है कि भाई देखिए कि इस देश के मुसलमानों में पाकिस्तान के प्रति अटूट श्रद्धा है और वे सब अपने अपने स्थानों में एक पाकिस्तान का जन्म देना चाहते हैं। आप तो देखिए कर्नाटका हाई कोर्ट के एक जज साहब ने यहाँ तक कह दिया कि भाई कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं बेंगलोर में जहाँ पर पुलिस कुछ भी नहीं करती क्योंकि वो संभवतः पाकिस्तान हो चुके। इस पर जो है समुदाय विशेष के लोग जो हैं वो बड़ा बावेला मचा रहे हैं, जज साहब की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को ये अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि भाई यदि आप पाकिस्तान की तारीफ़ करेंगे या पाकिस्तान के साथ आप हाथ मिलाएंगे या पाकिस्तान आपकी वाहवाही करेगा। आपको याद है फवाद चौधरी ने भी तारीफ़ की थी और कहा था कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस आए पावर में। कांग्रेस आए पावर में तो हम वापस वही पुराना जो साइकिल है एंडलेस टॉक्स वाला, जिसका कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि द ईरा ऑफ अनइंटरप्टेड टॉक्स इज़ ओवर, और जिसके कारण आज पाकिस्तान की ये हालत हो रही है कि वो अपने घुटनों पे आया हुआ है। तो ये कहते हैं कि नहीं, हमको तो लगातार हमें बात करते रहना चाहिए। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है और यही कांग्रेस का एजेंडा है। क्यों? जिससे कि भारत जो है वो पाकिस्तान की तुलना में थोड़ा निर्बल दिखता रहे, कमज़ोर दिखता रहे। उससे जो है उनका जो वोट बैंक है मुल्ला मौलाना वाला, वो अत्यंत अपने आप को प्रफुल्लित अनुभव करेगा। वो अपने आप में उसमें बड़ा संतोष आएगा। क्यों संतोष आएगा? क्योंकि वे सदैव से मानते रहे हैं कि कोई भी इस्लामी राज्य जो है वो हिंदू राज्य से बेहतर होता है, और इसलिए यदि पाकिस्तान सुदृढ़ होगा तो उनकी आत्मा भी बहुत ही तुष्ट होगी। तो तुष्टीकरण की राजनीति का एक बहुत ही घृणित पहलू है राहुल गांधी का पाकिस्तान समर्थन और पाकिस्तान का राहुल गांधी समर्थन। अभी तक किसी ने कहा नहीं है कि हम पाकिस्तान की निंदा करते हैं, पाकिस्तान हमारे मामलों में क्यों हस्तक्षेप कर रहा था। ये नहीं आया कहीं से भी नहीं आया, बल्कि वो प्रसन्न हो रहे हैं कि भाई देखिए अगर पाकिस्तान ने हमारा समर्थन कर दिया तो भाई हमारे देश के जितने भी पाकिस्तान है वो भी हमारा समर्थन करेंगे। वही नेहरू जी वाली सोच है।
जिसने कहा था कि नहीं, जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है उसका अलग स्टेटस होना चाहिए, यानी कि टू नेशन थ्योरी को ऊपर से रिजेक्ट किया और अंदर से स्वीकार कर लिया। स्थिति राहुल गांधी अपनी लगातार और भी ख़राब करते जा रहे हैं और अब इस पाकिस्तान प्रेम के कारण, जी हाँ मैं यही कहूँगा, इस पाकिस्तान प्रेम के कारण जो कुछ भी उन्होंने कमाया था 2024 में, बहुत ज़्यादा नहीं कमाया था, फिर भी 100 के नीचे ही रहे थे, सरकार फिर भी नहीं बनी, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो आत्मसंतोष उनको हुआ था कि हाँ भाई हमने जो है वो तोड़ फोड़ करके हिंदू समाज में फूट डाल ली, और हिंदू समाज में फूट डालने के बाद हमने बहुत कुछ अपना जो 52 की हमारी संख्या थी उसको 99 तक हम ले गए, वो संतोष भी जाता रहेगा, अधिक समय रहेगा नहीं, क्योंकि इस देश की आत्मा में भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी जिसको बोलते हैं, भारत की एकता और भारत की संप्रभुता की जब बात होती है तो ये पूरा देश एक हो जाता है, कुछ पाकिस्तान के टुकड़ों को छोड़ के, जो भारत के अंदर जो है वो 0.5 जिसको बोलते हैं उनको छोड़ के। तो अब देश में इसकी प्रतिक्रिया आरंभ हो गई है, और देश में प्रतिक्रिया आरंभ हो गई है और अपने निश्चित परिणाम पर वो पहुँच कर रहेगी। कोई भी राष्ट्रहित की सोचने वाला तो ये तो बिल्कुल किसी भी तरह से ये सहन कर ही नहीं सकता कि भारत का जो मुख्य विपक्षी नेता है, विपक्ष का जो नेता है लोकसभा में, वो इस तरह जाके देश के शत्रुओं के साथ अपनी चोंचें लड़ाए। सोचिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।